आज मैं आपके साथ बहुत कमाल की, बहुत ही सिंपल आलू कतली की ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करूंगी। इस आलू कतली को बनाना बहुत आसान है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। जब आपका कुछ भी खाने को दिल न करा तो आप झटपट इस आलू कतली को बना सकते हैं। तो घर में सभी को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बगैर देर के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और मज़ेदार सी आलू कतली बनाना शुरू करते हैं। तो आप मेरी वीडियो को फ़ौरन से लाइक कर दें क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मज़ेदार सी आलू कतली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। इसमें डालेंगे आधा कप घी का। ये मेल्ट हुआ हुआ है इसलिए आपको ऑयल लग रहा होगा, लेकिन आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 8 से 10 काली मिर्चें और 3 अदद ये लाल वाली गोल मिर्चें हैं। इनको डाल के हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। साथ इसमें शामिल कर देंगे एक दरमियानी साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने ऑमलेट कट में इस तरह बारीक बारीक काट लिया ताकि इसको अच्छे से मसाला हमारा जल्दी से बन जाए। ठीक है, इस प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसको हमने हल्का सा लाइट ब्राउन, बहुत लाइट ब्राउन करना है। ठीक है, इस तरह हल्का सा इसका कलर चेंज होगा, साइडों से किनारों से थोड़ा ब्राउन होना शुरू होगा। तो इसमें शामिल करेंगे आलू, जो कि मेरे पास हैं 4 से 5 दरमियाने साइज़ के। इनको मैंने इस तरीके से गोल काट लिए, इतनी मोटाई में आप देख सकते हैं। इतने मोटे काटने, ज़्यादा बारीक नहीं काटने वरना वो टूट जाएंगे। ठीक है, इन आलूओं को इस प्याज के साथ 1-2 मिनट फ्राई कर लेंगे। इससे आलू अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और थोड़ा सा प्याज भी हमारा सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उसको हमने मतलब गलाना नहीं है, बस 1-2 मिनट इसको अच्छे से फ्राई करना है प्याज के साथ। और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, मतलब कि हल्का हल्के पकना शुरू हो गए हैं। साथ इसमें डाल देंगे टमाटर, जो कि मेरे पास है 3 दरमियाने साइज़ के। इनको मैंने काट लिए। टमाटर इसमें आप जितने ज़्यादा डालेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट। इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे एक तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी और दूसरी बात ये कि आलू बादी होते हैं तो इसका बादीपन भी कुछ कम हो जाएगा। लहसुन डाल दिया है, टमाटर डाल दिए, इसको हम अच्छे से भूनते रहेंगे। हमारी आलू भूनते भूनते जो है टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। आप इस तरह मेरे तरीके से आलू कतली बना के देखें तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें मसाला भी आपको पूरा मिलेगा कि मसाला भी कम नहीं होगा और इसमें चटपटे भी होंगे, खटास भी होगी थोड़ी सी। साथ इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक भी डाल दिए। नमक के साथ इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, यानी भून लेंगे। इतनी हम देर हम भूनेंगे कि हमारे टमाटर जो है ना बिल्कुल तकरीबन घुलना शुरू हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, टमाटर थोड़ा थोड़ा अपना पानी छोड़ेंगे तो हमें इसमें मज़ीद पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसकी हम बुनाई करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह टमाटर काफ़ी हद तक हमारे घुलना शुरू हो चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। और इस यहाँ पर हमारे इस स्टेज पर आकर आलू भी तकरीबन जो है ना 50% गल चुके हैं। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। मैं डालूँगी इसमें लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, चौथाई चम्मच चाय वाला जो है हल्दी डालेंगे इसमें, हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें। थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो है ना पानी डाल रही हूँ, बिल्कुल तकरीबन 1-2 चम्मच, ताकि मसाले जले नहीं और आलू यहाँ पर नीचे लग रहे हैं क्योंकि पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। साथ इसमें डाल देंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, सिर्फ अच्छे से कलर के लिए, नहीं है तो उसको स्किप कर दें। थोड़ा सा पानी मज़ीद डालना है क्योंकि पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो ये जो है ना हमारा मसाला नीचे जाके जल ना जाए, इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तो बाकी के मसाले इसमें डालेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर डाला मैंने इसमें सूखा धनिया क्रश किया डालें, ये पिसा हुआ, और हाफ़ टी स्पून डाला मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर। बिल्कुल फ्रेश कूट के मैं डालती होती हूँ, मैंने कभी पीस के मसाले कम ही रखे होते हैं, मैं बिल्कुल फ्रेश डालती हूँ। जितने मसाले आप फ्रेश डालेंगे उतना ही आपका खाने का फ्लेवर जो है ना अच्छा आएगा। अब इन आलूओं को थोड़ा सा मसालों के साथ पका लेंगे, बस थोड़ा सा इसको हमने पकाना है। और इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पर तकरीबन आधी प्याली जो है ना दही की है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया, ये इसमें शामिल कर देंगे। दही से जो है हमारे आलू बहुत मतलब खट्टे खट्टे से बहुत मज़े के बनकर तैयार होंगे। इसी प्याली में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के भी इसमें शामिल कर दिया है ताकि हमें आलू को गलाना है तो इसमें थोड़ा सा पानी आ जाए और इन पानी में आलू गल जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, 2 अदद हरी मिर्चें इनको मैंने कट लगा के इसमें शामिल कर दिया। अब इसको हम कवर कर देंगे और इसको हम छोड़ देंगे गलने के लिए। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है, तो एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपने यहाँ पर देख लेना आपके आलू गले हैं कि नहीं। अगर आपको यहाँ पर कसर लग रही है थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद शामिल करके दोबारा कवर कर दें। तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी इसमें कमी लग रही थी, मैंने इसको दोबारा से कवर कर दिया। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है ताकि जले भी नहीं और आलू अच्छे से गल जाएँ स्टीम में। तो देखें तकरीबन 5-7 मिनट बाद मैं कवर हटाया तो यहाँ पर माशाल्लाह हमारे आलू बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक आलू जो है ना कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छे से गल चुका है। तो अच्छा, यहाँ पर आपका मसाला जो बिल्कुल इस तरीके से ड्राई पसंद है तो आप बिल्कुल उसको ड्राई भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी सी इसमें हल्की हल्की ग्रेवी पसंद है, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्की सी, ताकि आप मसाला बिल्कुल आलू के साथ चिपका हुआ ना हो। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच पानी इसमें शामिल किया है। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर डाल देंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऊपर डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे इसको रख देंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि जो पानी हमने इसमें डाला है उसका कच्चापन दूर हो जाए। और उसके बाद हमारी आलू कतली बनकर तैयार हो जाएगी। तो बस ये रेडी हो गई है, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे।
देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। बहुत सिंपल रेसिपी, झटपट बनने वाली रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं, टिकटॉक से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।